हे क्यूरीज, वेलकम बैक टू द लव स्टोरी द डार्क साइड ऑफ लव के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारी जो नूर होती है और कहीं ना कहीं कृतिका होती है। कृतिका अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेती है, वो निकलना ही नहीं चाहती है, वो गुस्सा होती है, वो नाराज़ होती है, पर वो क्यों रो रही होती है, क्या हुआ होता है कुछ नहीं पता। कहीं ना कहीं उसके लिए एक बहाना कह सकते ये हो सकता था कि मैम ने उसे डांटा था इसलिए उसका मूड ऑफ था। और कहते हैं ना, अगर टॉपर लोग जो होते हैं अगर उन्हें कोई डांट दे तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, और शायद कृतिका के साथ यही हुआ था। पर उसका एक और रीज़न था कहीं ना कहीं जिसके बारे में कृतिका को भी नहीं पता था, पर कहीं ना कहीं वो समझ भी रही होती। और हमारी नूर हमेशा की तरह जैसे वो कृतिका का वेट करती थी बाहर साइकिल स्टैंड के पास, डोर के पास, इस टाइम भी वो ड्रेसिंग रूम में वेट कर रही थी। सब चले जाते हो, इन दोनों को नहीं पता चलता कि वो ड्रेसिंग रूम लॉक हो जाता है, ये दोनों स्टक हो चुके हैं एक रूम में। देन इसके बाद हम देखते हैं कि जो कृतिका होती बहुत देर तक रूम में बैठे होती। अब नूर को बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, क्या हो गया, कहीं बेहोश तो नहीं होगी, मेरा ही नाम लगेगा यार, मतलब मैंने क्यों फंसना है, नहीं मैंने नहीं करना। देन इसके बाद नॉक नॉक किए जाती। कृतिका कहती क्या हो गया यार अनुपमा, मैंने बोला ना तू जा, मैं आ जाऊंगी। कृतिका कहती, नूर कहती ओ हेलो मैं हूँ, और वॉशरूम तुम्हारे लिए नहीं, मतलब मेरे लिए भी बना है, मतलब हम सब के लिए बना है, मुझे वॉशरूम जाना है, आई वॉन्ट टू, जल्दी निकलो, समझ रही हो ना। कृतिका कहती नहीं ये वॉशरूम मेरे लिए बना है, नहीं खोलने वाली, कहीं और चले जाओ, पूरे स्कूल में सिर्फ एक वॉशरूम है क्या। नूर कहती है हाँ, और मुझे इसी में जाना है, प्लीज ओपन द डोर वरना मैं मैम को बुला दूंगी। कृतिका कहती है मैं किसी मैम से नहीं डरने वाली। नूर कहती है ये मेरी तरह हो गई है, नहीं नहीं अभी इसको चढ़ाती हूँ। देन इसके बाद नूर कहती है मैं जा रही हूँ मैम के पास। कृतिका कहती है हाँ हाँ जाओ ना। तो फिर इसके बाद नूर कह रही है मैंने चले जाना है। तो कृतिका कहती है अरे बोल क्या रही हो, जाओ ना, इतनी हिम्मत है तो जाके दिखाओ। तो फिर इसके बाद नूर कहती हिम्मत की बात ना करो, मैं जा रही हूँ। दिन वो जाने लग जाती है, तब तक कृतिका गुस्से में आती, कहती क्या समझती हो तुम अपने आप को। नूर कहती जो मैं हूँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, हटो मुझे वॉशरूम में जाना है। देन इसके बाद वो वॉशरूम में चली जाती है, और कृतिका को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि नूर ने फिर इसके साथ इतना गंदा बिहेव करा है, पर वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि नूर तो दादा थी आफ्टर ऑल। देन इसके बाद वो अपना सारा सामान वगैरह पैक करती है, जो भी होता है मेकअप वाला, उसके कपड़े सब पैक करके, और डोर के पास जाती है, झटके से डोर ओपन करने की कोशिश करती है, पर वो डोर ओपन कहाँ होने वाला था, बिकॉज वो तो लॉक हो चुका था। कहते हैं ना फिल्मों की तरह ट्रेजेडी, दो लवर होने वाले लवर एक रूम में लॉक हो चुके, एग्जैक्टली वो दोनों लॉक हो चुके हैं। और कृतिका डोर खींचती है, उसे समझ भी नहीं आता कि डोर स्टक तो नहीं हो गया, फंस तो नहीं गया। फिर वो बैग रखती, खींचने लग जाती, पर डोर ओपन ही नहीं हो रहा होता है। वो चिल्लाती कहती है मैम मैम, नीलू, अरे अनुपमा यार डोर ओपन कर, वी आर स्टक इन द ड्रेसिंग रूम। पर कौन सुनने वाला, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। और नूर को समझ में नहीं आता कि ये पागल जंगली लड़की पता नहीं कहाँ से आ गई, चिल्लाई जा रही है मेरी बिगाड़न है तो घर चली गई है। पर घर चली गई है, ये क्या हो गया, कहीं हम लेट तो नहीं हो गए। वो अपनी घड़ी देखती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। और हमेशा मोस्टली मेरे साथ तो ऐसा हुआ, जब हमारे स्कूल कॉलेज में एनुअल फंक्शन होते थे तो हमें घर से एक फ़ोन दिया जाता था कि बेटा ये लेके जाओ, इन केस अगर लेट होगा तो हम कॉल कर लेंगे, या फिर टीचर का फ़ोन होता था कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम उन पर कॉल कर लेंगे। तो फिर इसके बाद कृतिका के मॉम डैड ने उसे एक फ़ोन दिया था आज के दिन कि स्कूल में ले जा, अगर इन केस कोई प्रॉब्लम होगी, लेट हो गया, बस से नहीं आ पाई, या वो बस से जाने वाली थी आज, या फिर साइकिल से नहीं आ पाई, तो हमें कॉल कर लियो, हम आ जाएंगे। देन इसके बाद कृतिका अपना फ़ोन निकालती है, फिर उसे कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि उसके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा होता। और वो जो ड्रेसिंग रूम होता है ना वो स्कूल के बैकयार्ड में होता है, मतलब जहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। नूर निकलती है अपने कपड़े को ठीक करते हुए, थोड़ा सा रिलैक्स होती है कि घर ही जाना ना, भी चले जाएंगे, थोड़ा सा लेट हुआ है, कोई ना कोई बहाना कर देंगे, उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। देन इसके बाद कृतिका कहती है क्या करूँ, ये हम तो लॉक हो गए। देन इसके बाद नूर कहती क्या लॉक नहीं हुए, ध्यान से डोर ओपन करो। कृतिका कहती है इतना एटीट्यूड है ना तो खुद डोर ओपन कर लो। नूर कहती है हाँ कुछ तो आता नहीं है, पता नहीं लोग टॉपर कैसे बन जाते हैं। वो जाती है डोर ओपन करने की कोशिश करती है, डोर ओपन नहीं होता। कहती है रुको रुको, ये तुम जैसे कमज़ोर लड़कियों के लिए नहीं, हटो। तो वो साइड से करती है, देन इसके बाद डोर ओपन करने लग जाती है, पर वो डोर बिल्कुल ओपन नहीं हो रहा होता। बहुत प्रॉब्लम हो रही होती, नूर को समझ में आ चुका होता है कोई ना कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। वो विंडो के पास जाती, चिल्लाने की कोशिश करती है, पर एक इंसान नहीं दिखाई देता। और नूर को अब टेंशन होने लग जाती कि व्हाट इज गोइंग ऑन। देन इसके बाद वो कहती क्या करें। तो फिर वो देखती कृतिका के हाथ में फ़ोन, उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती है। कृतिका तुरंत फ़ोन छीनती, कहती मेरा फ़ोन है। नूर कहते हैं तो मैंने कहा खाना है, एक मिनट मैं देख के दे रही हूँ। कृतिका कहती मैं अपनी चीज़ें किसी को नहीं देती। नूर कहती इसीलिए तुम ऐसी हो। तो फिर इसके बाद कृतिका कहती तुम समझती क्या हो। नूर कहती जो मैं हूँ, कितनी बार बताऊँ यार। तो कृतिका चुपचाप बैठ जाती है। तो फिर इसके बाद
नूर जो होती है उसे कुछ समझ में नहीं आया जा रहा होता कि वो क्या करे, पर कहीं ना कहीं वो चिल होती है, उसे उतनी टेंशन नहीं होती है, बस उसे फैमिली की टेंशन होती है। पर वो सोचती है इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो खुद को लॉक नहीं करा है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी देख लेंगे। ये दोनों इधर उधर दौड़ते रहते हैं। कृतिका कभी इधर चढ़ रही होती, कभी उधर चढ़ रही होती, कभी चेयर के ऊपर, कभी टेबल के ऊपर, कहीं से तो नेटवर्क आ जाए, कॉन्टैक्ट हो जाए। नेटवर्क आता है, वो तुरंत कॉल लगाती है, पर उसके घर में कोई कॉल नहीं उठाता। और कृतिका अपना पैर पटकती, कहती है ओ नो, कोई तो फोन उठा लो यार, वी आर स्टक इन द ड्रेसिंग रूम, वो पे अननोइंग लोगों के साथ। देन इसके बाद नूर कहती है ओ अपने आप को तोप मत समझो, मैं भी कैसे तुम्हारे साथ यहाँ पे हूँ ना, मैं जानती हूँ। कृतिका कुछ नहीं बोलती है। देन इसके बाद नूर और कृतिका एक साइड में कोने कोने बैठ जाते हैं। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट इज गोइंग ऑन, अब क्या करें। और इधर हम देखते हैं तो कृतिका के घर वाले थोड़ा सा काइंड ऑफ चिल होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है, उन्हें बहुत ज़्यादा बिलीव होता है अपनी बेटी पे। और कहते हैं ना कभी कभी पेरेंट्स कुछ इस समय लेट हो जाता है कुछ कार्रवाई करने में, क्योंकि उन्हें बिलीव होता है कि चलो ठीक है मेरे बच्चे जहाँ होंगे आ जाएंगे। बट वो ये तो नहीं सोच के चलते कि कुछ और भी हो सकता है। पर उधर नूर के जो पेरेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं वो बहुत परेशान होते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन, ये आई क्यों नहीं। नूर के दोनों भाई परेशान होते हैं। उसका बड़ा भाई कहता है ये हमारी बेटी क्यों नहीं आई, तो उसका छोटा वाला भाई कहता है हमें नहीं पता भाईजान, शायद कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। देन इसके बाद जो फिर अंकल नीचे से ऊपर आ जाते, यानी नूर के फादर, वो कहते नूर की मम्मा से ये कहाँ रह गई है, अभी तक आई क्यों नहीं। तो नूर की मम्मा कहते हैं जी हमें नहीं पता। नूर के डैड कहते हैं कि कॉल लगाओ पता करो कि वो कहाँ है, और तुम दोनों भाई इतने बड़े बड़े उसके भाइयों के क्या कर रहे हो। वो डांट लगाते हैं। देन ये लोग पता करने की कोशिश करते हैं पर किसी को नहीं पता चलता। और कॉल में मतलब अपने इनकी क्लासमेट क्या फ़ोन करते हैं, इनके दोस्तों क्या फ़ोन करते हैं, कहीं से कुछ पता नहीं चलता। देन इसके बाद फाइनली जो मतलब नूर के बड़े भाई होते हैं वो कॉल करते हैं उनकी क्लास टीचर को, और वहाँ से पता चलता है कि बच्चे तो कब का घर जा चुके हैं। और मतलब नूर के मॉम डैड को उस पर बिल्कुल बिलीव नहीं होता, उन्हें लगता है कि नूर कहीं ना कहीं घूमने चली गई, इस वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। देन इसके बाद नूर के डैड नूर की मम्मा पे मतलब चिल्लाने की कोशिश करते, कहते हैं क्या तरीका है, तुमने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए कि वो घूम रही है। नूर की मम्मा कहती है मैंने क्या किया है। नूर के डैड कहते हैं वो कहाँ है, तुम पता करोगी, कुछ करोगी, अपनी माँ वाली जिम्मेदारी निभाओगी। तो कहीं ना कहीं नूर की मम्मा थोड़ा सा उदास हो जाती है, सैड हो जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं नूर जो इधर होती है, इन दोनों को रूम में लॉक हुए कम से कम 2 घंटे हो चुके हैं, और कृतिका के पेट में दर्द होने लग जाता है। वो अपने पेट को पकड़ती है और फ़ोन को साइड में रख देती है, और वो टेबल के ऊपर चढ़ के बैठी होती है, और नूर नीचे एक साइड कोने बैठी होती है। मतलब दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हो, तो नूर बार बार तिरछी नज़रों से देखे जा रही थी, और कृतिका फ़ोन लेके परेशान थी, फिर नूर को भी देखे जा रही थी। देन इसके बाद नूर को भी थोड़ा सा पेट में दर्द होता है, वो अपना बैग खोलती है और उसमें से लंच निकालती है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया नूर की मम्मा उसका उतनी केयर नहीं करती थी, तो नूर अपना टिफ़िन खुद बनाती थी। वो छोटी सी मासूम सी बच्ची अपना टिफ़िन खुद बनाती थी। वो अपना टिफ़िन निकालती है, खाने की कोशिश करती है, तो जैसे ही एक निवाला लेती है वो कृतिका को देखती है, कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि शायद उसे भी देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना उसके दिल में एक सॉफ्ट हर्ट बहुत ज़्यादा था। कहते हैं ना कुछ लोग जो ऊपर से खुद को बहुत हार्ड शो करते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल में एक, उनके अंदर एक प्यारा सा सॉफ्ट सा हार्ट धड़कता रहता है, जो बहुत ज़्यादा पंप करता रहता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। बट कहीं ना कहीं उसे बाहर की दुनिया से वो खुशी नहीं मिल पाती है, इसलिए वो निकल के प्रॉपरली बाहर नहीं आ पाता। देन कृतिका देखती कि नूर लंच कर रही है, उसकी मतलब उसके मुंह में पानी आ जाता है, उसका मुंह मेल्ट हो जाता है, उससे कुछ नहीं खाया होता, वो इतनी ज़्यादा बिजी होती है, रिहर्सल, ड्रेस वगैरह। देन इसके बाद वो सोचती है कि कैसे मांगू, दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, किस मुंह से वो कहे कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ दे दो। तो नूर के अंदर जो एक सॉफ्ट वाला साइड होता है ना, वो कहता है एक बार पूछ ले कुछ खाएगी, भूख लगी है कि नहीं। देन वो समझ भी पा रही थी कि उसे भूख लगी है, फिर कहती नहीं नहीं ये बहुत एटीट्यूड वाली, इसको नहीं पूछना चाहिए। देन थोड़ी देर बाद उसका मन नहीं मानता है, वो कहती है मेरा मन नहीं कर रहा खाने का, वो बंद करके साइड में रख देती है। और कहते हैं ना साइड में, इसका मतलब वो वहाँ पे बैग रखती है जहाँ पे कृतिका बैठी होती है, उसके ऊपर टिफ़िन रख देती है, और कहती है लगता है ज़्यादा हो गया, वॉशरूम जाना को, वॉशरूम चली जाती है। और कृतिका को इधर मौके मिल जाते हैं, वो तुरंत टिफ़िन खोलती है एंड खा लेती है। वाह क्या खाना, थैंक गॉड मिल गया, इतना दर्द हो रहा है। फिर इसके बाद उसे रियलाइज़ होता है कहीं नूर जल्दी ना आ जाए, वो जल्दी जल्दी खा लेती है और खुद को काफ़ी रिलीव करती है। बट वो सारा नहीं खाती, थोड़ा सा छोड़ देती है ताकि नूर को शक ना हो। बट उसे क्या पता कि हमारी नूर ने क्यों छोड़ा है वो टिफ़िन। देन इसके बाद वो वहाँ पे बैठती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे फ़ोन का यूज़ करे।
और यूज़ करने की तो बहुत दूर की बात है, नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। वो परेशान हुए जा रही थी कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तब तक नूर को रियलाइज़ हो जाता है कि वो काफ़ी देर से अंदर होगी, शायद कृतिका ने कर भी लिया होगा। वो बाहर आती है एंड थोड़ा सा अपने आप को ठीक करती, कहती है हाँ नाउ आई एम बेटर। देन इसके बाद उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे बाहर निकले। दोनों बहुत परेशान थे। कृतिका बार बार फ़ोन लगाई जा रही थी, उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। उसके मॉम डैड थोड़ा सा एकदम रिलैक्स थे। देन जब टाइम बीतने लग जाता तो उन्हें भी प्रॉब्लम होने लग जाती है। देन कृतिका उतरती है एंड अपना फ़ोन रख देती है। अब उसे सच में वॉशरूम जाना होता है, क्योंकि उसे मतलब कहते हैं ना, थोड़ा सा उसने ज़्यादा खा लिया होता है, ज़्यादा भर लिया होता है, तो उसे दिक्कत हो रही होती है। उसे पानी भी पीना होता है। वो वाटर पॉइंट भी उसी वॉशरूम में होता है। वो चली जाती है और इधर हमारी जो नूर होती है उसे टाइम मिल जाता है फ़ोन करने का। और कहते हैं ना, कभी कभी हम जिससे बहुत प्यार करते हैं हमें पहले उसका हमेशा नंबर याद होता है, हमें पहले वही याद आता है। हम कोई प्रॉब्लम में हो तो उसी को कॉल करते हैं। नूर तुरंत देखती कि नेटवर्क नहीं आ रहा। वो कहती क्या करूँ, अभी ये आ जाए कि कुछ तो करना पड़ेगा। वो हर जगह चढ़ती उतरती है, सब कुछ करती है, लेकिन कहीं से भी कांटेक्ट नहीं हो पाता। फिर वहाँ पे खड़ी होती है जहाँ कृतिका खड़ी थी, क्योंकि वो दिमाग लगाती कि इस बंदी ये यहाँ क्यों खड़ी थी, क्या मैटर है। देन इसके बाद वहाँ पे खड़ी हो जाती है। जैसी खड़ी होती है और उस टेबल के ऊपर खड़ी होती है तो नेटवर्क आने लग जाता है। 2 लाइन आ जाती है। जैसी आती है वो तुरंत अपनी मासी का नंबर उसे याद होता है, वो कॉल कर देती है। उसकी मासी इधर उधर होती है, मतलब बेल ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी, तब तक उसकी मासी कॉल उठा लेती है। कहती है हाँ कौन बोले। तो फिर इसके बाद नूर कहती है मासी मैं नूर। तो बहुत धीरे बोलती है, क्योंकि वही वॉशरूम में जो हमारी प्यारी सी कृतिका होती है वो होती है। और कृतिका ने किसी मतलब ऐसे इंटेंशन से नहीं छोड़ा होता कि मैं अपना फ़ोन छोड़ के जा रही हूँ, तुम बात कर लो। उसे सचमुच वॉशरूम यूज़ करना था, पानी पीना था, इसलिए वो गई थी और उसे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो नूर कहती है मासी मैं यहाँ पे स्कूल में लॉक हुई हूँ और रात हो रही है, मुझे डर लग रहा है, कुछ करो ना। मासी कहती बेटा खैर मनाए, पहले हुआ क्या है, इत्मीनान से बताए। हाँ, नूर कहती मासी आज हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन था, इस वजह से आई थिंक हम लोग लेट ही हो गए थे, हम जल्दी आ गए थे और सारा फंक्शन वगैरह हो गया। मैंने पार्टिसिपेट करा था और आई डोंट नो कब मैं लॉक हो गई, मैं इस रूम में लॉक हो गई, सब जा चुके, प्लीज़ हेल्प मी मासी कुछ करो ना मासी, यहाँ पे आ जाओ, जल्दी आ जाओ लखनऊ। देन इसके बाद उसकी मासी को कुछ समझ में नहीं आता, वो इतना जल्दी बोलती है और तभी फ़ोन की जो बैटरी होती है वो भी डेड हो जाती है और सब कुछ ख़त्म। देन इसके बाद नूर को रियलाइज़ होता है कृतिका आ रही है। वो फ़ोन रखती है, साइड में आके खड़ी जाती जहाँ पे खड़ी थी और कृतिका देखती कि मतलब कृतिका अपना स्कर्ट ठीक करते हुए आ रही थी, क्योंकि उसने स्कर्ट पहना होता, उस पर पूरा पानी गिर गया होता। वो पोंछते हुए आ रही थी, तो वो ध्यान नहीं दे पाती कि नूर का उसके सामने से गुजर के अपने स्टैंड के पास आके खड़ी हो जाती है जहाँ वो पहले खड़ी थी। देन इसके बाद हमारी कृतिका जाती है और अब इस उम्मीद में जाती है इस बार तो मैंने किसी तरीके से अपने मॉम डैड को कांटेक्ट कर ही लेना है। वो फ़ोन देखती है तो वो देखती है कि उसका फ़ोन ऑफ हो गया। कहती है फ़ोन इसमें 2% चार्ज था। वो हिलाती है, फिर इसके बाद उसके हाथ पे मारती है पर फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा था। फिर कृतिका अपने माथे पे फ़ोन पटकती, कहती आई मिस यू मम्मा, मुझे निकालो, मैं यहाँ पे स्टक हो गई हूँ, वो भी किसी अननोन इंसान के साथ। नूर कहती तो मैं कहाँ तुम्हें जानती हूँ। कृतिका कहती मैं ऐसे लोगों से बात ही नहीं करती। नूर कहती है हम तो भाव भी नहीं देते। तो मतलब नूर का अलग एटीट्यूड लेवल था, बट दिल ही दिल में वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड थी, बहुत, शायद कृतिका से भी लाख गुना ज़्यादा। देन इसके बाद हम देखते हैं कि कृतिका अपना वहीं जाके बैठ जाती है जहाँ पे वो नेटवर्क खोज रही थी और नूर भी। और उधर जो उसकी मासी होती है उन्हें एक चीज़ तो कंफर्म हो गई होती कि मेरी बेटी स्कूल में फंसी है, जो भी प्रॉब्लम है। देन इसके बाद हम देखते हैं कि जो मासी होती है वो कॉल करती है नूर की मम्मा को, पर नूर की मम्मा कॉल ही नहीं उठाती। वो सोचती है अरे चलो हम इनसे बाद में बात करेंगे, पहले बाकी सारी चीज़ें देख लेते। कहते हैं ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिल जाती है जहाँ बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही नहीं होता। देन इसके बाद जो नूर की मासी होती है वो बार बार कॉल किए जा रही थी, पर नूर की मम्मा बिल्कुल कॉल नहीं उठाती। उन्हें लगता है शायद नूर के लिए परेशान होंगी, क्यों कॉल करूं यार। वो कहीं ना कहीं उनसे चिढ़ती भी थी, क्योंकि उनकी बेटी जो थी कहीं ना कहीं अपनी मासी को बहुत ज़्यादा मानती थी। और नूर के जो भाई होते हैं वो कहते हैं माँ किसका फ़ोन आ रहा है, उठा लेना। तो नूर की मम्मा कहती है अरे ये उस मासी का फ़ोन आ रहा, तुम्हारी क्या बात करो। अभी नूर को पूछना है उन्हें, क्या बोलूँगी कि उनकी बेटी को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, वो घूमे जा रही है, उधर उसके माँ बाप इतने परेशान हो रहे हैं और उनका कहाँ लापता है पता नहीं चल रहा। नूर के भाई कहते हैं माँ अब फ़ोन तो उठा लीजिए। नूर की माँ कहते हैं नहीं मैंने नहीं उठाना, लो तुम्हें बात करना तो कर लो। वो फ़ोन दे देती है। नूर के भाई अब वेट कर रहे होते कि अब आए तो मैं बात कर लूँगा, तब तक फ़ोन कट जाती है। देन हम देखते हैं कि इन जो मासी होते हैं उनका भी फ़ोन ऑलमोस्ट डेड होने वाला होता है। वो चार्ज में लगाती है एंड कॉल किए जा रही होती है। कहते हैं ना उन्हें इतनी ज़्यादा नूर की
फिक्र होती, वो इतना ज़्यादा प्यार उससे करती थी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया वो उसे माँ का प्यार देती थी, क्योंकि नूर को वो प्यार नहीं मिला था जो उसे उसकी माँ से मिलना चाहिए था, जो वो प्यार उसे उसकी मासी से मिला था, जो बेपनाह उससे मोहब्बत करती थी। देन इसके बाद वो फिर से कॉल लगाती, चार्ज में लगाने के बाद नूर के भाई कॉल उठा लेते हैं एंड कहते मासी अरे नूर बाहर है, जब आएगी तो हम बात करा देंगे। कि तो नूर की मासी कहती है अरे बेटा मेरी बात तो सुनो। वो कहते हैं अरे मासी आएगी तो बात करा देंगे, परेशान न हो। वो कहते हैं अरे सुनो हमें पता है नूर कहाँ है। तो फिर इसके बाद वो कहते क्या आपको पता है नूर कहाँ है वो। देन इसके बाद नूर की मासी कहती है वही के लिए तो हम कब से फ़ोन किए जा रहे थे, फ़ोन क्यों नहीं तुम्हारी अम्मा उठा रही हैं। देन इसके बाद वो कहते कि अरे वो थोड़ा सा बिजी थी एक्चुअली। अब बोलिए ना कहाँ है नूर। तो कहती है अरे नूर को हमें कॉल आया था, वो कहीं वो फंस गई है अपने स्कूल में, कहीं नहीं अपने स्कूल में वो बंद हो गई है, जाके उसे खुलवा करके लेके आओ। तो देन इसके बाद नूर के भाई कहते क्या स्कूल में, बट वो स्कूल माँ वो स्कूल से आई थी। तो नूर की मम्मा को अब याद आता है कि एक्चुअली वो स्कूल से आई ही नहीं थी और आज उसके स्कूल में एनुअल फंक्शन था। मतलब आंटी थोड़ी लापरवाह थी, उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली उनकी बेटी आई थी कि नहीं आई थी, क्योंकि नूर इतनी कम एज में इतनी मैच्योर हो चुकी थी, वो अपना खाना खुद बनाती थी, अपने काम खुद करती थी। बट उसके डैड को पता रहता था कि वो कहाँ गई थी, कब आई थी। उसके डैड कहते मुझे तो पता है वो स्कूल से नहीं आई। तो उसके भाई कहते डैड वो स्कूल में है, चलिए। वो लोग गाड़ी निकालते हैं, फौरन स्कूल के लिए निकल जाते हैं। स्कूल 2-3 किलोमीटर दूर होता है, वो तुरंत वहाँ पे जाते हैं। वॉचमैन खड़ा होता है, वो वॉचमैन से कहते हैं अंदर हमारी बेटी है। वॉचमैन कहते हैं क्या। तो कहते हैं हाँ। वो जाते हैं, डोर ओपन करवाते हैं, डोर नॉर्मली ओपन हो जाता है क्योंकि भाई बच्चों की बात होती है। और फिर इसके बाद जैसे ही अंदर जाते हैं तब तक स्कूल अथॉरिटी भी आ जाती है, नॉल सबको पता चल जाता है कि 2 बच्चे या 1 बच्चे अंदर शक है, सॉरी 2 का तो नहीं पता था। जैसे ही जाते हैं और खोजने लग जाते हैं, हर जगह पता कर रहे होते हैं, पर एग्जैक्टली ये किसी को नहीं पता होता वो किस रूम में लॉक है। और उसकी जो मासी होती है ना वो भी एग्जैक्टली सुन नहीं पाई होती कि नूर कहाँ लॉक है। और इधर नूर एंड कृतिका का गुस्से वाला सीन चल रहा था, दोनों मतलब फूटी आग में एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे थे। पर कहीं ना कहीं कृतिका जब भी नूर को देखती थी उसे वो याद आ जाता थी कि वो कैसे मारिया के क्लोज थी, क्यों वो उसके क्लोज जा रही थी। आई डोंट लाइक इट, बट वो समझ नहीं पा रही थी, कहीं ना कहीं वो नूर की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। देन इसके बाद हम देखते हैं वो फाइनली वो रूम मिल जाता है। जैसे ही डोर ओपन होता है तब तक कृतिका सोचती मेरे मॉम डैड है, वो दौड़ते हुए आती, देखती उसके मॉम डैड नहीं होते। तब तक जो स्कूल अथॉरिटी होती है वो उसके मॉम डैड को फ़ोन करती है, उन्हें इन्फॉर्म करती है कि आपकी बेटी यहाँ पे फंसी हुई है। देन उसके मॉम डैड को रियलाइज़ होता है हाँ मतलब हमें तो लगा था साथ फंक्शन चल रहा होगा, एक्चुअली उसमें कुछ पेरेंट्स नहीं आ पाए थे और कृतिका के पेरेंट्स जो काफ़ी बिजी और नूर के पेरेंट्स के पास उसके लिए टाइम ही नहीं था, शायद इसलिए नहीं आ पाए थे। वो भी लोग आ जाते हैं और नूर के पेरेंट्स जैसे ही डोर ओपन करते हैं तो नूर को मतलब खुशी सी होती है कि उसके फाइनली उसके घर वाले उसे लेने के लिए आए। बट उसे क्या पता था क्या होने वाला था, नूर ने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। जैसे उसके डैड देखते हैं उसे लगता है कि वो जाके उन्हें हग कर लेगी, कहीं ना कहीं उसने कभी अपने डैड को हग नहीं करा था, ना उसके डैड ने कभी उसे हग करा था। जैसे ही वो दौड़ के आती है उसके डैड उसे खींच के एक थप्पड़ मारते हैं और नूर बहुत एम्बैरस हो जाती है कृतिका के सामने और कृतिका डर सी जाती है। उसे भी ये लग रहा था कि नूर अभी अपने डैड के पास जाके उन्हें हग करेगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता। और उसके डैड उस पर एकदम चिल्लाने लग जाते, एकदम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते कि तुम इतनी लापरवाह कैसे हो, कैसे लॉक हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आता उसमें नूर की क्या गलती थी, उसे तो बाहर से लॉक करा गया था, बल्कि इन दोनों को नहीं पता था कि क्या चल रहा है। और फिर नूर बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो जाती, उसकी आंखें रेड हो जाती, पर कहते हैं ना वो कृतिका के सामने रोना नहीं चाहती थी, वो खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहती थी। वो कभी किसी के सामने नहीं रोई थी, किसी के, ना अपने दोस्तों के सामने ना कृतिका के सामने। वो स्माइल फेक स्माइल करने की कोशिश करती पर कृतिका की तरफ नहीं देखती और वहां से जाने लग जाती। नूर के डैड उसका हाथ पकड़ते गुस्से में लेके जाने लग जाते हैं, उसके दोनों भाई भी लेके जाने लग जाते। तब तक कृतिका के मॉम डैड आते, कहीं ना कहीं वो बहुत परेशान होते कि उन्हें पता ही नहीं था उनकी बेटी के साथ इतनी बड़ी बात हो गई। वो आते हैं तुरंत कृतिका को दौड़ते हुए हक कर लेते हैं और कृतिका अपने मॉम डैड के पास तो होती है, उसे एक सुकून होता है कि वो कहीं ना कहीं उस रूम से लॉक जो था उससे ओपन हो चुके, दोनों बाहर आ चुके। बट उसे बिल्कुल वो ट्रोमा से एकदम शॉक लगता है कि ये क्या था, नूर के डैड ने क्यों ऐसा बिहेव करा था। और नूर उसे कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि नूर कहीं ना कहीं उसके सामने एम्बैरस हुई है, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो खुश थी पर ज़्यादा खुश भी नहीं थी, वो नूर के बारे में सोची जा रही थी। उसकी मॉम उसका गाल पकड़ती कहती बेटी आर यू ओके ना, आर यू फाइन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
तो कृतिका की मम्मा तुरंत खड़ी होती है, स्कूल अथॉरिटी पे चिल्लाने लग जाती है, कैसा बिहेवियर था, आप लोगों को पता नहीं था क्या, ये मेरी बेटी यहाँ पे स्कूल में बंद है। तो फिर इसके बाद वो कहती है सॉरी मैम, एक्चुअली एक नहीं 2 बच्चियाँ बनती। तो फिर कृतिका की जो मॉम होती कृतिका के साथ देखने लग जाती। कृतिका कहती हाँ माँ, वो नूर मेरी क्लासमेट वो भी बनती। तो कृतिका स्टिल नूर के बारे में सोचे जा रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो एकदम शॉक्ड थी कि उसके डैड को तो उसे हग करना चाहिए था, पर उन्होंने उसे स्लैप करा। देन इसके बाद जो कृतिका की मॉम होती बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, और नूर के डैड ने सब कुछ नहीं करा था, वो नूर का हाथ पकड़ के लेके चले गए थे। देन इसके बाद हम देखते हैं जो कृतिका के मॉम डैड है वो कृतिका को लेके चले जाते हैं, और जो प्रिंसिपल होती है बाकी स्टाफ पे चिल्लाती कि कैसा बिहेवियर था, क्यों किया ये वो एंड ऑल, बाकी सारी चीज़ें। अब तक हर जगह ये बात फैल चुकी थी कि नूर लापता है, पर कृतिका का नहीं पता था। देन इसके बाद तुरंत जो नूर की मम्मा होती है उनके फ़ोन पे कॉल आता है, और वो नीलू का होता है। नीलू कहती है आंटी नूर मिली क्या? तो आंटी कहती है हाँ मिली, स्कूल में बंद थी, है तुम लोग कहाँ थे? तो फिर इसके बाद नूर कहती माँ उन लोगों की कोई गलती नहीं। अंकल कहते खामोश, एकदम बोलोगी नहीं तुम, तुम्हें इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं थी, तुम अपनी मासी का क्यों इन्फॉर्म करी, तुम हमें कॉल कर सकती थी। नूर कहती है वो डैड आपका नंबर याद नहीं था। अब वो कैसे कहे जब आपने वो कभी अपनापन, वो अपना मोहब्बत, वो एक डैड वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई नहीं, वो वाला प्यार ही नहीं दिया, तो मैं कैसे इतना ज़्यादा अटैच हूँ आप लोगों के प्रति कि मैं हर एक चीज़ याद रखूँ। बच्चा उससे अट्रैक्ट होता है जिससे वो प्यार करता है या जो उससे प्यार करे। बट कहीं ना कहीं नूर के केस में वो अकेली थी, वो खुद को दिखाती थी कि आई एम द दादा, आई एम द स्मार्ट वन, बट कहीं ना कहीं वो अकेली थी, बहुत ज़्यादा अकेली। और इसका थोड़ा बहुत मतलब 0.5% रियलाइजेशन कृतिका को हो गया था कि कहीं ना कहीं उसके घर वाले उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। कृतिका अपने मॉम डैड के साथ नाइट में बैठकर डाइनिंग टेबल पे डिनर कर रही होती है, तब तक कृतिका की मॉम कहती बेटा फिनिश करो, क्या हो गया, आर यू ओके ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कृतिका कहती नो माँ कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा मूड नहीं है, मैं जाऊँ? तो उसकी मम्मा कहती फिनिश करके दो। तो फिर इसके बाद कृतिका वहाँ से चली जाती, फिनिश भी नहीं करती। उसकी मम्मा को समझ में नहीं आता, उन्हें लगता है शायद वो लॉक हुई होगी इसलिए। पर कृतिका नूर के बारे में सोच रही थी और उसे बहुत बुरा लगता है, और नूर बहुत ज़्यादा एम्बैरस होती है कि मैंने कृतिका के सामने मार खाया है। मैं जिस लड़की के सामने सबसे ज़्यादा दोष जमाना चाहती थी उसके सामने मैं क्या मुंह लेके जाऊंगी। मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आता। किसी तरीके से वो रात बीत जाती है और फाइनली सबको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि नूर मिल चुकी है। देन इसके बाद नूर को उस दिन उसकी मासी से भी बात करने नहीं दिया जाता है। उधर उसकी मासी तड़प रही होती है कि मेरी बेटी मिली कि नहीं, वो ठीक है कि नहीं, उसने कुछ खाया कि नहीं, और इधर नूर परेशान हो रही थी एक इंसान के प्यार के लिए जो उसकी मासी होती है, जो कभी कोई कॉल ही नहीं करने देता। मतलब कहते हैं ना, इस भरी पूरी दुनिया में वो बंदी बहुत अकेली होती है। वो सबको शो करती कि आई एम द स्ट्रॉन्ग वन, बट एक्चुअली वो अंदर से बहुत वीक होती है, बहुत टूटी हुई होती है। देन इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और अब नूर को स्कूल जाने की बारी होती है। तो स्कूल जाने पर उसे इस बार पाबंदी नहीं लगाई जाती। उसके डैड कहते हैं होश ठिकाने रखना, ओके, आंखें खुली, जब छुट्टी हो तुरंत घर आ जाना। नूर कहती है हाँ डैड ओके। और वो घर में ये भी नहीं कह सकती थी कि वो स्कूल नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसके भाई कहीं ना कहीं उसे स्कूल भेजने पे भी प्रेशर देते हैं और कभी कभी गुस्सा होकर कहते हैं स्कूल भी नहीं जाने देगी। कोई उनका फिक्स नहीं होता। देन इसके बाद नूर निकलती, पर नूर का आज मन नहीं होता स्कूल जाने का। उसके फ्रेंड्स उसे मिल जाते हैं, नीलू एंड प्रिया। वो दोनों कहते हैं चले स्कूल, वैसे तू ठीक है ना, कल क्या हो गया था? नूर कहती है अरे कुछ नहीं हुआ था यार, क्या होगा, तुझे क्या लगता है हमें कुछ हो सकता है? वो फिर से अपनी झूठी मुस्कुराहट वाली फेस लेकर के अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस होती है। वो शायद अपने दोस्तों के साथ भी इतना खुल के नहीं आ पाती कि मुझे प्रॉब्लम है, मैं सैड हूँ, ये हुआ है। वो अपने आप को कभी वीक नहीं दिखाना चाहती थी, क्योंकि मैं एक बात बता दूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है, नूर को कहीं ना कहीं ये कभी सच्चे प्यार का रियलाइजेशन नहीं हुआ कि रियलिटी में प्यार क्या होता है। और दूसरी चीज़, उसे एक बात की गलत फहमी थी कि अगर वो किसी के सामने रोएगी तो उसकी कमज़ोरी का सामने वाला नाजायज़ फ़ायदा उठा लेगा। और बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये फील होता होगा, रिलेट कर पा रहे होंगे इन चीज़ों से। देन इसके बाद नूर कहती है, नूर अपनी साइकिल रोक देती है, तब तक नीलू देखती है, कहती है अरे रुक प्रिया, देख वो रुक गई है। देन इसके बाद वो दोनों देखते हैं और पीछे अपनी साइकिल लेके आते, कहते क्या हो गया नूर, चल ना। नूर कहती है आज मेरा मछली देखने का मन है, मैं नदी के किनारे जा रही हूँ, तुम दोनों को चलना है? तो फिर इसके बाद प्रिया कहती है इसका मतलब तू आज स्कूल बंक करने की बात कर रही है? हाँ,
तो फिर उसके बाद नूर कहती है वो अपने दादों को दिखाती है और कहीं ना कहीं वो अपना एक फेक वाला फेस हमेशा बना के रखती है उस टाइम। कहती है हाँ एक्चुअली आज मेरा मन नहीं है जाने का। तो फिर इसके बाद नीलू एंड प्रिया अपनी साइकिल स्टैंड को लगाते हैं, पास आ जाते हैं। कहते पागल हो गई है क्या, कुछ भी बोली जा रही है, तेरा दिमाग खाली हो गया है, अरे नीलू उसे कुछ समझा। नीलू कहती मैं क्या समझाऊं यार, ये पागल हो गई, मैं नहीं जाने वाली। तुझे पता है अभी तक हमने बहुत सारी हरकतें करी है, पर ये बहुत बड़ी बात है। नूर पागल हो गई है क्या, तेरे मॉम डैड को पता चलेगा वो तेरी पढ़ाई छुड़ा देंगे। नूर कहती यार कुछ नहीं होगा, तुम दोनों तो डरती क्यों हो। तो फिर इसके बाद नीलू कहती देखो तुम दोनों गलत कर रहे हो। तो फिर इसके बाद नूर कहती प्रिया इसका तो मुझे पता है ये नहीं रुकने वाली, तू चलेगी मेरे साथ। तो प्रिया कहती यार तू पागल हो गई, मेरी मम्मा मुझे नहीं छोड़ने वाली। नूर कहती वैसे मेरे घर वाले भी नहीं छोड़ने वाले, पर छोड़ देते ना यार, मेरा मन नहीं है जाने का। एक्चुअली मैं बता दूं नूर का क्यों मन नहीं होता है जाने का। एक्चुअली वो कृतिका को फेस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कल जो भी हुआ था उसे फर्क नहीं पड़ता कि आज अनाउंस होगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, बट वो कृतिका के सामने अपनी इमेज को गिराना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो वाला फंडा कि मैं किसी के सामने अपने आप को वीक साबित नहीं करना चाहती। और कहीं ना कहीं उसका एक राज कृतिका के सामने आ गया था। नीलू चिल्लाती, नीलू अपनी साइकिल लेकर के वहां से जाने लग जाती है। नूर कहती है भिखारन अगर गई ना तो मेरे से अच्छा कोई नहीं होगा। नीलू कहती तुझे जो करना कर, पागल हो गई है कि मेरी मम्मा को पता, अरे मेरी छोड़ तेरी घर वाले तुझे कोई नहीं छोड़ने वाला, मेरी तो मम्मा थोड़ा रहम कर लेंगी, तेरी मम्मा पापा क्या करेंगे। नूर कहती मुझे फर्क नहीं पड़ता, चलेगी मछली देखने। तो फिर इसके बाद प्रिया कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाती है उससे, कहती है नहीं मैं भी जा रही हूँ। तो फिर इसके बाद जो नीलू होती है वो कहती कहाँ जा रही है। प्रिया कहती मतलब मैं तेरे साथ स्कूल आ रही हूँ। नूर कहती बेकारन नंबर 2 तू भी मेरी बात नहीं मानेगी। हाँ अबे चल ना, सोच मछलियाँ कितनी रंग बिरंगी, वो वाली वो जो लेक है उसमें है। तो फिर इसके बाद जो प्रिया होती कहती नहीं यार मेरी मम्मा नहीं छोड़ने वाली, अरे तेरे मम्मा पापा का सोच। तो फिर इसके बाद नूर कहते अरे छोड़ ना, रोज तो पड़ती है डांट, पड़ जाएगी तो क्या होगा। कहीं ना कहीं नूर को अब असर भी उतना नहीं पड़ता था। देन इसके बाद प्रिया कहती नहीं मैं नहीं जाऊँगी, पर कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर कन्विंस हो रही थी, और नूर धीरे धीरे उसे करके कन्विंस कर लेती है। नीलू को भी वो ले जाने वाले होते, पर नीलू बिल्कुल नहीं मानती, और फाइनली नूर उस दिन कॉलेज स्कूल बंक कर देती है। सो हे गाइस, इसके आगे का पार्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक माई वीडियो प्लीज, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच क्यूटीज फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू बाय बाय क्यूटीज, बाय बाय।